आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि जगत के स्वामी को कीचड़ में सने गले सड़े फूल चढ़ाए गए? आइए इस रहस्य के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। देखिए, इस किस्से की शुरुआत होती है आधी रात को। पुरी मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी थे, राजगुरु भावदेव, वो गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके सपने में खुद भगवान जगन्नाथ आए। पर प्रभु का चेहरा शांत नहीं था, बल्कि भयंकर गुस्से से लाल था। सपने में भगवान के ये शब्द ना किसी बिजली की तरह कड़के। सोचिए, दांव पर सिर्फ एक भक्त का सम्मान नहीं था, बल्कि पूरी शहर का भविष्य था। राजगुरु पसीने से तरबतर होकर जागे, और बस यहीं से उस लीला की शुरुआत हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो आखिर ये भक्त था कौन जिसके लिए भगवान इतने नाराज हो गए? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और मिलते हैं इस कहानी के नायक से। नाम था उनका मनोहर दास, एक बहुत ही गरीब लेकिन दिल के सच्चे इंसान। मनोहर दास एक सीधे साधे भक्त थे। बस एक दिन उनके दिल में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन की ऐसी धुन सवार हुई कि वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। और कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। रास्ते में कड़ाके की ठंड के बीच उन्हें एक ऐसा तालाब देखा जो खूबसूरत कमलों से भरा हुआ था। वो फौरन समझ गए, ये कोई आम फूल नहीं है, ये तो प्रभु का ही भेजा हुआ तोहफा है। पर यह कोई एक दो दिन का सफर नहीं था। ये महेंद्र पर्वत से पुरी तक की महीनों लंबी पैदल यात्रा थी। मनोहर दास ने नंगे पैर कभी चिलचिलाती धूप सही, कभी मूसलाधार बारिश झेली, तो कभी हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी का सामना किया। उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर मन में तो बस एक ही लगन थी, अपने प्रभु को एक कमल चढ़ाने हैं। लेकिन समय को कौन रोक सकता है? जो दिव्य कमल उन्होंने तोड़े थे, वो महीनों के इस लंबे सफर में पहले मुरझाए और फिर धीरे धीरे सड़ने लगे। पंखुड़ियां काली पड़ गईं और जहां से खुशबू आती थी, वहां से अब बदबू आने लगी थी। पर मनोहर दास को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में तो बस अपने प्रभु के लिए प्यार था, और उस प्यार ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्हें सिर्फ अपनी भावना दिख रही थी, फूलों की हालत नहीं। महीनों की इतनी कठिन तपस्या के बाद जब मनोहर दास पुरी के भव्य सिंह द्वार पर पहुंचे, तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। उन्हें लगा बस अब मंजिल मिल गई। पर उन्हें क्या पता था कि यहां उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान इंतजार कर रहा था। मंदिर में माहौल ही कुछ और था। एक तरफ सोने चांदी और महंगे तोहफे लेकर बड़े बड़े राजा और सेठ साहूकार खड़े थे, और उन्हीं के बीच दूसरी तरफ फटे पुराने कपड़ों में मनोहर दास खड़े थे, अपने मैले से गमछे में वो सड़ी हुई पोटली छुपाए हुए। जैसे ही मनोहर दास ने अपनी वो पोटली एक पुजारी को देने की कोशिश की, पुजारी ने उसे खोल कर देखा, और अंदर देखते ही उसका चेहरा नफरत और गुस्से से भर गया। उसे मनोहर की महीनों की तपस्या, उनकी भक्ति कुछ नहीं दिखा। उसे दिखी तो सिर्फ फूलों की सड़न और बदबू। उस पुजारी ने एक पल भी नहीं सोचा। मनोहर के हाथ से वो पोटली झपटी और जमीन पर फेंक दी। वो कमल जिन्हें मनोहर ने भगवान की अमानत समझकर महीनों अपने सीने से लगाकर रखा था, अब लोगों के पैरों के नीचे कुचले जा रहे थे। और उसी एक पल में मनोहर दास का दिल भी उन फूलों की तरह ही टूटकर बिखर गया। चलिए अब कहानी में वापस उसी आधी रात में चलते हैं। राजगुरु भावदेव भगवान के सपने से जाग चुके हैं, और मंदिर में मानो हड़कंप मच गया है। वक्त बहुत कम था। सूरज उगने से पहले मनोहर दास को ढूंढना ही था, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। जब मंदिर के दूसरे पुजारियों ने राजगुरु को दिन में हुई घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। वो समझ गए कि उनसे अनजाने में कितना बड़ा पाप हो गया है। फौरन मशाले लेकर लोगों को दौड़ाया गया, और आखिरकार बड़ा छाता मठ के पास उन्हें मनोहर दास मिले, दुख और अपमान से बेहोश, और उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। और अब देखिए वक्त का खेल। जिस भक्त को कुछ घंटे पहले ही बेइज्जत करके मंदिर से भगा दिया गया था, आज खुद मुख्य पुजारी उन्हें सहारा देकर पूरे आदर के साथ अंदर ला रहे थे। और जिन फूलों को कीचड़ कहकर फेंक दिया गया था, उन्हें रेशम के कपड़ों पर बहुत ही संभाल कर उठाया जा रहा था। और फिर गर्भगृह के अंदर जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। कांपते हुए हाथों से जैसे ही राजगुरु ने उस सड़ी गली पोटली को महाप्रभु के चरणों से बस छुआया, एक चमत्कार हुआ। एक ही पल में वो सारा कीचड़ और सड़न गायब हो गई, और उसकी जगह दुनिया के सबसे ताजे, सबसे खूबसूरत कमल खिल उठे। पूरा मंदिर एक ऐसी दिव्य खुशबू से भर गया जो इस धरती की लग ही नहीं रही थी। ये सिर्फ फूलों का खिलना नहीं था, ये तो एक बहुत गहरा संदेश था जो खुद भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया को दे रहे थे।
इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो एक शब्द में है, भाव। भाव का मतलब है भक्त के मन की सच्ची भावना, उसकी नीयत। भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप सोना चढ़ा रहे हैं या फूल। वो तो सिर्फ आपके दिल की सच्चाई को देखते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि वो कमल असल में कभी सड़े ही नहीं थे। वो तो बस मनोहर दास के सच्चे भाव को अपने अंदर समेटे हुए थे और अपने प्रभु के एक स्पर्श का इंतजार कर रहे थे, ताकि उस सच्चे प्यार की खूबसूरती पूरी दुनिया देख सके। यही इस अद्भुत कहानी का सार है। भगवान के लिए बाहरी दिखावा या किसी चीज की कीमत कोई मायने नहीं रखती। जो चीज सबसे ऊपर है वो है भक्त का सच्चा और निश्चल प्रेम। मनोहर दास की ये कहानी आज भी हम सबसे एक सवाल पूछती है। हमारी भक्ति का, हमारी आस्था का असली पैमाना क्या है? क्या वो महंगी भेंट और बड़े बड़े पूजा पाठ हैं, या फिर दिल का एक सच्चा साफ भाव? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।